तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके साथ मौजूद हूं दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी से रिलेटेड अभी फिलहाल नोटिस आया रेलवे का। तो कितने पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली है, फीस क्या रहने वाली है, किस जोन से भरना उचित होगा, ठीक है। और लगभग इस बार क्वालिफिकेशन में भी लगभग चेंजमेंट किया गया है। तो क्या क्या चेंजमेंट किया जाएगा, या फिर हो सकता है कि चेंजमेंट हो या फिर नहीं भी हो सकता है। सिलेबस क्या होगा, उसके बाद फिजिकल में भी थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है। तो उसके अलावा फीस वगैरह हो गई, उसके बाद सैलरी कितनी मिलेगी, किन किन पोस्ट पर हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी पोस्ट सबसे ज्यादा अच्छी होती है। तो इन सभी डाउट्स को इस वीडियो हम लोग क्लियर करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हर भर्ती का लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल द्वारा दिया जाता है। उसके अलावा एग्जाम सेंटर से जाकर हमारी टीम एनालिसिस भी करती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी अपकमिंग वैकेंसी। तो दोस्तों अगर बात करें तो टोटल पोस्ट, तो लगभग पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 25,000 पोस्ट लगभग इस बार आने के चांस है। इससे ऊपर नहीं रहेगा दोस्तों, लगभग 25,000 के आसपास ही रहने वाला है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं फीस क्या रहने वाली, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस 500 है। एससी एसटी एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज यहाँ पर फीस रहने वाली है। उसके अलावा क्वालिफिकेशन बात करें तो 10th पास। अभी क्वालिफिकेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर एज की बात करता हूं तो एज वही 18 से 33 ली गई है। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, ठीक है, यानी 3 ईयर की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। तो ओबीसी 18 से 36 और एससी एसटी 18 से 38, ठीक है। उसके बाद अगर मैं अप्लाई की बात करूं कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई के लिए दोस्तों अक्टूबर से में इसका नोटिफिकेशन आएगा, फिर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और अक्टूबर में आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। उसके अलावा बता दूं दोस्तों, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन कैसे होता है, पहले क्या क्या होता है, रिटर्न होगा क्या होगा, तो आइए जानते हैं। तो बता दूं दोस्तों, सिलेक्शन का अगर प्रोसेस, तो सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा, वो भी सीबीटी होगा दोस्तों। सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। फिर उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा मेडिकल भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। मेडिकल से रिलेटेड अगर आपको देखना है तो मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल में मैं इसमें डाल भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। तो रेलवे के जो भी कैंडिडेट्स मेडिकल दे के आए हुए हैं, हमने उनसे बातचीत भी की थी, उनका इंटरव्यू भी लिया गया था। तो वो सभी वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो रेलवे का मेडिकल किस तरह से होता है वो आपको आप खुद ही देख लीजिएगा, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल क्या होगा, ठीक है। मेडिकल कैसे होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो इस 4 स्टेप होते हैं दोस्तों, इस तरह से आपका एग्जाम होगा। उसके बाद दोस्तों अगर सिलेबस की मैं बात करूं, तो सिलेबस में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 मार्क्स का, और टाइम आपको 90 मिनट यानी 1.5 आवर मिलता है आपको, ठीक है। 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है। निगेटिव मार्किंग रहती है दोस्तों 1/3 की, ठीक है, 1/3 की आपकी निगेटिव मार्किंग रहती है। मैथ की बात करें तो मैथ के वही 25 क्वेश्चन आपके रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस के भी लगभग आपके 25 क्वेश्चन रहते हैं। उसके अलावा रीजनिंग आपकी 30 मार्क्स की होती है, जीके जीए आपका 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो 25 मैथ के क्वेश्चन, साइंस के भी 25, रीजनिंग के भी 30, और जनरल यानी जीए और सीए यानी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के लगभग 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग के लिए दोस्तों अगर बता दूं, रीजनिंग के लिए जो 30 क्वेश्चन है, लगभग रीजनिंग काफी अच्छा रोल यहां पर कर रहा है। तो अगर रीजनिंग और मैथ को मिला लेते हो तो 30 और 25 55 नंबर तो हमारे इसी के हो जा रहे हैं। लेकिन साइंस का जो रोल है यहाँ पर आप देखिए, साइंस भी अच्छा खासा वेटेज लिए हुए हैं यहाँ पर, साइंस का भी अच्छा खासा वेटेज है यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग, लगभग 25 क्वेश्चन। और 25 क्वेश्चन साइंस में किससे आते हैं दोस्तों, तो आपके भौतिक विज्ञान हो गए यानी फिजिक्स, ठीक है, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, और उसके बाद आपका जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। कभी कभी इसमें एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड पूछ लेते हैं, पर्यावरण से भी क्वेश्चन 1-2 यहाँ पे डाल दिए जाते हैं। तो और आरआरबी एलपी की, ठीक है। अभी दोस्तों हमारा फिलहाल एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, यूपी पुलिस के लगभग जो रेलवे में साइंस से ज्यादा क्वेश्चन जो टीसीएस ने पूछे हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है एजेंसी टीसीएस ही ले, इसका एग्जाम टीसीएस ही कराए, ठीक है, क्योंकि एसएससी लगभग अभी तक टीसीएस ही एग्जाम कराता रहा, एसएससी के एग्जाम भी टीसीएस ही कराती है। तो हो सकता है अगर टीसीएस कराता है तो मैं जो रुक्मिणी पब्लिकेशन की बुक है द प्लेटफॉर्म करके आती है, उसके लगभग मैं फिजिक्स के 100 क्वेश्चन की डेली सीरीज करा रहा हूं। तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, वहां से डेली आप देख सकते हैं, साइंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी फिजिक्स की चला रहा हूं, धीरे धीरे केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तीनों क्लासें डेली बाय डेली आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करता हूं फिजिकल की, तो फिजिकल क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए रेलवे का जो नोटिस आया है, रेलवे ने नोटिस जारी किया है कि वैकेंसी कब से आएगी, कब से फॉर्म आप भर सकते हैं, पूरा कैलेंडर रेलवे ने जारी किया है। और मैं आपको अभी नोटिस भी दिखाने वाला हूं, पहले आप लोग नोटिस देख लीजिए, फिर मैं आगे आपको चीजें क्लियर करता हूं। नोटिस देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के द्वारा एनुअल कैलेंडर आरआरबी के लिए जारी कर दिया गया है, ठीक है। इसमें कब कब कौन सी वैकेंसियां आएंगी वो पूरा डेटा दे रखा गया है। तो टाइम दे रखा है कि भाई जनवरी से मार्च के बीच में आपकी एलपी आएगी, यानी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आ जाएगी।
अप्रैल से जून में आपकी टेक्नीशियन आएगी। पहले दोस्तों एलपीओ टेक्नीशियन एक साथ आया करती थी। यहाँ पर देखिए दोनों को अलग अलग यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा और दोनों का अलग से फॉर्म फिल होगा, अलग से एग्जाम होगा, अलग से पूरा सिलेबस होने वाला है। जुलाई से सितंबर में एनटीपीसी के थ्रू जो ग्रेजुएट लेवल की भर्ती होती थी, ग्रेजुएट जिसकी क्वालिफिकेशन मांगी जाती थी लेवल 4, 5 एंड 6 के लिए, ठीक है, तो वो अलग से आपकी वैकेंसी आएगी। उसके अलावा नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में जो 12th पास है, ठीक है, लेवल 2nd एंड 3rd के लिए वो भी जुलाई और सितंबर के बीच में आएगी। जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल कैटेगरीज की भी अलग से यहाँ पर वैकेंसियां आएंगी। उसके अलावा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपकी लेवल 1 का मतलब आपका दोस्तों ग्रुप डी, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आएगी। मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, ठीक है, तो इसके लिए जो जो कैटेगरीज हैं वो भी इसमें दी जाएंगी। ये दोस्तों 2 फरवरी का आपका नोटिस है 2024 का, चेयरपर्सन आरआरबी, ठीक है। तो आपको दोस्तों इस तरह से यहाँ पर जो आपको वैकेंसियां हैं वो देखने को मिलेंगी। तो आइए अब चलते हैं बोर्ड की ओर। तो आपने लगभग नोटिस देख ली होगी और लगभग आपको चीजें क्लियर हो भी चुकी होंगी। तो उसमें जैसे बताया गया कि आपके स्टार्टिंग में ही आपकी एलपी आ जाएगी, देन आपका टेक्नीशियन आएगा, फिर उसके बाद पहले आपका क्या आएगा, एलपी आएगा यानी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आएगी, फिर आपका दोस्तों टेक्नीशियन आएगा, फिर आपका एनटीपीसी आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर आपका यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है। देखिए पिछली बार दोस्तों लगभग रेलवे में बता दूं तो पिछली बार जो लगभग है 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ 15 लाख यानी 1.15 करोड़ यहाँ पर फॉर्म भरा गया था, ठीक है, पिछली बार की बात कर रहा हूँ, और लगभग 1 लाख वैकेंसी थी। तो आप समझ सकते हैं 1 लाख कुछ वैकेंसी पे 1 करोड़ 15 लाख पिछली बार फॉर्म भरा गया था। इस बार भी लगभग अगर इसकी क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो क्वालिफिकेशन में लेकर, क्योंकि पिछली बार 2019 में भी रेलवे ने क्या किया था कि भाई 10th के साथ आईटीआई मांगा था, ठीक है, लेकिन उस बार क्या हुआ कि जगह जगह प्रदर्शन होने लगे कि भाई कैसे आपने अचानक बता दिया, ये वो दुनियादारी जो भी चीजें थी, लेकिन तो रेलवे को वो फैसला आपका वापस लेना पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा था कि अगली बार जब भी हम ग्रुप डी की वैकेंसी कराएंगे तो हम आईटीआई लेंगे, ठीक है। इस बार हो सकता है दोस्तों की आईटीआई लें, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है, बट मैं आपको बता दूं जनरली, क्योंकि पिछली बार का जो उन्होंने बताया था देन उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि आईटीआई लें, ठीक है। तो आप लोग अगर आईटीआई नहीं किए हैं तो आप, क्योंकि आप रेलवे ने कैलेंडर जारी किया तो हर साल लगभग वैकेंसियां आनी है, तो आप लोग आईटीआई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आईटीआई भी मांगा जा सकता है। लेकिन अगर पहले मैं फिजिकल की बात करूं दोस्तों तो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो मेल के लिए आपको 35 kg का एक वेट यानी एक बोरी उठानी है आपको सर पे या कंधे पे रख के, आप जैसे भी लेना सुटेबल समझे, ठीक है। आपको 100 मीटर तक जाना है 2 मिनट में, यानी एक बोरी रखनी है 35 kg की, ठीक है, 2 मिनट में आपको 100 मीटर की दूरी तय करनी है उस बोरी को लेकर। उसके अलावा 1 किलोमीटर की आपकी रनिंग है 4 मिनट 50 सेकंड में, यानी 4 मिनट 50 सेकंड में आपको 1 किलोमीटर की रनिंग यहां पर करनी है। अगर फीमेल की बात करूं तो इनको 20 किलो का वजन लेना है और 100 मीटर तक 2 मिनट में पहुंचना है और 1 किलोमीटर इनको रनिंग करनी है, जिनको पहुंचना है 5 मीटर 40 सेकंड में। बाई चांस आप बोरी लेकर जा रहे हैं और रास्ते में अगर आप गिर गए या कुछ भी होता है, रुक जाते हैं, तो समझ लीजिए कि मुश्किल ही है आपका, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आपको वहां से फिजिकल से बाहर कर दिया जाएगा। तो आप लोग इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद पोस्ट की बात करें तो देखिए इतनी सारी 9 पोस्ट हैं, इनमें से सबसे अच्छी पोस्ट, काफी कैंडिडेट का सवाल होता है सर सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है और सबसे जिसमें ज्यादा काम करना पड़ता है। देखिए सबसे ज्यादा काम करने वाला भैया तो आपका काम है ट्रैकमैन का, सबसे ज्यादा काम ट्रैकमैन करता है और गैंगमैन करता है, ठीक है। ट्रैकमैन और गैंगमैन ये 2 ऐसी पोस्ट है जिसपे ज्यादा वर्क रहता है। तो ज्यादातर कैंडिडेट ट्रैकमैन और गैंगमैन से भगता है, लेकिन देख सकते हैं पिछली बार भी बताया जा रहा था कि लगभग 20% या 25% कैंडिडेट्स ट्रैकमैन की नौकरी छोड़ रहे थे, ठीक है, रेलवे के, ठीक है। तो आप लोग ट्रैकमैन और गैंगमैन लगभग काफी कैंडिडेट्स कर पाते हैं, काफी कैंडिडेट्स नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ट्रैकमैन है दोस्तों। उसके बाद पोस्ट कहां से है, हाँ एक चीज और बता दें दोस्तों, ये वैकेंसी जोन वाइज आएगी, वैकेंसी जोन वाइज रहेगी आपकी, ठीक है, जोन वाइज आपकी वैकेंसी रहेगी, यानी सभी जोन के लिए अलग अलग पोस्ट होंगी, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा ट्रैकमैन, गैंगमैन, कैबिनमैन। अब देखिए इनका काम क्या होता है। ट्रैकमैन का दोस्तों ट्रैक को सुधारना, कहीं कुछ दिक्कत आ गई वो काम करता है, ठीक है। असिस्टेंट पॉइंटमैन का काम दोस्तों आप समझ सकते हैं, जो रेलवे में नहीं वो झंडी दिखाते हैं हरी लाल, तो अब तो भाई खैर झंडी वाला काम खत्म हो गया यार, तो सर वो इलेक्ट्रिक टार्च वगैरह आ गई हैं, तो उनके थ्रू हरी और लाल जो भी दिखाना होता है। तो सबसे आसान काम तो मुझे सबसे अच्छा काम तो यही लगता है भाई, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल अटेंडेंट, जो रेलवे के हॉस्पिटल होते हैं उस पर जो अटेंडेंट यानी जो कोई भर्ती हुआ तो उसका अटेंड करना कि कौन कौन भैया कितने कितने लोग अस्पताल में भर्ती हो, पूरा डेटा बना के रखना,
ठीक है। TL&AC यानी जो रेलवे के टूल्स हैं, ठीक है, रेलवे का जो सामान अमान की उनकी देखभाल करने का ये होता है पोस्ट भैया। असिस्टेंट डिपोट, भाई रेलवे का डिपोट है यानी जहां पर स्टोर होता है सामान, तो इसको देखना, उसका देखभाल करना, उसको पूरा बनाना। उसके बाद प्यून का भैया काम क्या होता है भाई? प्यून का जाहिर सी बात है जो ऑफिसर होंगे उनके लिए पानी ले जाना, साफ सफाई करने का काम रहता है। हेल्पर भी एक पोस्ट पे काफी अच्छी खासी वैकेंसी आती है, क्योंकि ये हेल्पर की पोस्ट है, यानी जो सहायक होते हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं। उसके बाद कैबिन मैन, जो कैबिन में बैठते हैं और रेलवे के लगभग सभी डिपार्टमेंट्स पर नजर रखते हैं, और उनके बाद जो लगभग उन्हीं से रिलेटेड होते हैं, तो कैबिन मैन में वो आपको पोस्ट मिल जाती है। ये भी पोस्ट अच्छी है दोस्तों आपकी, कैबिन मैन, ठीक है। और उसके अलावा आपने लगभग हर चीजें बता दी। उसके अलावा इनको सैलरी कितनी मिलती भाई? सैलरी देखिए, सैलरी का मैं अगर बता दूं तो आपको सब कुछ जोड़ जाड़ के अगर करेंगे भाई 30,000 प्लस इनका सैलरी लगभग बन जाता है। लेकिन उसके अलावा इनका टीए ट्रैवलिंग अलाउंसेस काफी अच्छा होता है रेलवे का, तो उसके थ्रू काफी जोन वाइज भी असर पड़ता है कि भाई किस जोन के हैं और कितना वहां पे वर्क करना पड़ रहा है, उसके थ्रू भी यहाँ पर सैलरी होती है। लेकिन लगभग आप मान चलिए 30 प्लस ही सैलरी, 30 के प्लस ही सैलरी इनकी रहती है, ठीक है। लगभग चीजें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करा दी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बने दोस्तों तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सभी अपडेट इस वीडियो में दी जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा हमारे सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि हम आपको लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट देते हैं। उसके अलावा हमारी टीम एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम का एनालिसिस भी करती है। रेलवे के कई सारे एग्जाम का हमने एनालिसिस किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है, वहां से जाके आप वॉच कर सकते हैं कि पिछली बार का पेपर कैसा रहा है। सभी कुछ मैंने दिखाया हुआ है उसमें, लोगों से बातचीत भी की, जो कैंडिडेट एग्जाम देके गए उनसे भी बातचीत करी गई है। फिर आप बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद और जय भारत।